ज्यादा ही प्रवास हो गया। काउंसलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर मेरा आवाज कटेगा तो बोल लीजिएगा। अब हम जिससे पूछेंगे वही आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। आदित्य सिंह बताइए, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सर आवाज कट रहा है सर। यस सर। आज हम एयरटेल के कनेक्शन से है, इसीलिए मेरा भी दम निकला हुआ है कनेक्शन। रुको, जियो से कनेक्ट कर रहे हैं। स्क्रीन दिख रहा है? नो सर। नो सर। सर नो सर। आमिर बोला, पता चल गया आमिर की दोस्ती के साथ। मॉर्निंग सर। आमिर को माइक म्यूट करके रखना है जब तक कि परमिशन नहीं दिया जाए, तब तक। हाँ, पहला क्वेश्चन है आदित्य, आपको बताना है। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बोलिए। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। बताओ कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? आ रहा है सर। अच्छा ठीक है, बोलो, आंसर करो पहला क्वेश्चन का। डी। डी। डी होगा। यस सर, डी। अच्छा, आप ना देखो, ऐसे तुम लोग बोलते हो तो हमको बी डी में कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या बी। बोल रहे हो। रुको तो, बात सुनो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बोलोगे। तो इसमें से पूछ रहा है सर तो 1 में ABCD ऑप्शन ही है। अरे भाई, अकल का दुश्मन हो गया। हम बोल रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके बोलोगे आंसर। चौथा सर। चौथा। सही है। कंबशन केमिकल चेंज होता है। पहला कह रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये तो फिजिकल है। आइस का मेल्ट करना फिजिकल है। सॉल्ट का मिलना पानी में, ये भी फिजिकल है। तो कंबशन बच गया, कंबशन केमिकल चेंज है। फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन दिख रहा है ये किसका एग्जांपल है? ईशा बताइएगा आप। एक मिनट सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट तो कतई नहीं है। ऑप्शन देखो पहले, ऑप्शन वो 1 2 3 4 नहीं है, ऑप्शन ABCD के फॉर्म में है, मतलब 2 आंसर सही है इसमें। 3 और 4। सर डी नंबर। सर सी नंबर। 3 और 4। अच्छा, हम देखते हैं। सी सर। फिर आमिर तुम बोला, तुमको तीसरा माइक बंद नंबर। करना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये कतई नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो ऑक्सीजन यहाँ लगता और हाइड्रोजन पूरा पूरा अलग होता। डिस्प्लेसमेंट में तो ये होता है ना, AB + C, CA + B। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन पहला कट गया। चौथा डी नंबर। अरे सुनो ना, बात सुनो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन में A + B मिलके C बनता है, ये भी कट गया। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है। अब तो 3 और 4 वाला जो ऑप्शन है वही बच गया बस। और फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है, ठीक है। रिडॉक्स क्यों है ये? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, और ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही। न्यूट्रलाइजेशन कैसे है ये बताओ। हाउ इज रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सर अमोनिया और ऑक्सीजन मिलके एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। हाँ ठीक, तो इसमें जो है एसिड का रोल कौन प्ले कर रहा है? NH3 सर। NH3 हमेशा बेस होता है।
ठीक है, अमोनिया बेस होता है, याद रखना है। Yes, तो ये ऑक्सीजन प्ले कर रहा है एसिडिक रोल, sir. और ये इसके साथ कंबाइन किया तो बना दिया NO, और वाटर जो है बन गया सॉल्ट हो गया तुम्हारा। नहीं, मगर ये गड़बड़ है, ये इसमें बस रिडॉक्स रिएक्शन सही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगा। ये जो गैस है ये सॉल्ट नहीं है, गैस सॉल्ट के फॉर्म में नहीं होता है। ये इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसका बस सेकंड का जो है रिडॉक्स रिएक्शन ही सही है। रुक जाओ एक सेकंड, इसका बस रिडॉक्स रिएक्शन ही सही है, बाकी सब सही नहीं है इसका। ऐसे बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है 2 का C दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, मगर ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, A प्लस AB प्लस C CA प्लस B के फॉर्म का होगा। तो ये जो है ना, इसमें ये सारा ऑप्शन जो है सही नहीं है इसमें, बस इसमें एक ही आंसर सही है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन, सेकंड का थर्ड। तीसरे पे आ जाओ। सर सेकंड का थर्ड। हाँ, मतलब ये ABCD में हम ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, अब ABCD सारा गलत है, बस ये रिडॉक्स वाला बात सही है इसमें। क्योंकि कॉम्बिनेशन होता तो A प्लस AB प्लस A प्लस B बन के C बनाता कॉम्बिनेशन में, डिस्प्लेसमेंट होता तो AB प्लस C CA प्लस B बनाता। ये दोनों में से कोई फॉर्म का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। कॉम्बिनेशन में तो सिर्फ एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक प्रोडक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट होता तो AB प्लस C CA प्लस D बनाता। यहाँ तो फिर वाटर भी जो है फॉर्म हो रहा है, NO भी फॉर्म हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन भी नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन में सॉल्ट वो फॉर्म होता है, सॉल्ट, तो सॉल्ट इसमें कोई नहीं फॉर्म हो रहा है। वाटर तो फॉर्म हो रहा है, सॉल्ट फॉर्म नहीं हो रहा। ऑक्सीजन एसिडिक नहीं होता है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड अगर नॉन मेटल का है वो एसिडिक होता है। तो इसमें बस जो सेकंड का जो थर्ड है बस ये सही है, बाकी सब सही नहीं है। नीचे चलो। Which of the following statement about the given reaction are correct? इसमें से कौन सा जो है बात सही है? सर तीसरा नंबर। एक एक करके बात करते हैं, रुको। आयरन प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सही है। तो पहला, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? यस सर। Yes, sir. आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वाटर इसका में मतलब reduce ये हो रहा है। तुम लोग फिर लबर लबर बोलना शुरू किया। सर सुफल को म्यूट कर देते हैं अभी। इससे कह रहे हैं पूछेंगे उसी को आंसर करना है, तुम लोग अपने जो पटर पटर किए जा रहे हो। तो आयरन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है आकर के, Fe से Fe3O4 बन गया। और जाहिर सी बात है आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वाटर रिड्यूस हो ही रहा होगा, एक ऑक्सीडाइज होता है तो एक रिड्यूस होता है। फिर कह रहा है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात सही नहीं है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर कह रहा है कि वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात सही है। तो फर्स्ट, पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो इसका जो C ऑप्शन है, C फॉर चंडीगढ़, वो सही है, वो सही है। Which of the following are exothermic reaction? बताना है कि इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। चूना का पानी में मिलना पहला रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज होता है इसमें। यस सर। यस सर। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। यस सर। क्या होता है पहले? यस सर कौन बोला है? पहले हमको समझाओ डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होता है। सर एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है। हमको नहीं बोलना है, एक सेकेंड। तो यस सर बोला है उसको बताना है। यस सर कौन बोला था? आदित्य है ना, यशाद? नो सर हम नहीं बोले थे, हम चुप है। आमिर बोला है सर। हम लोग नहीं बोले हैं, आमिर भी नहीं बोला है सर, आमिर का आवाज नहीं था। हम नहीं सर। ये आंसर देख करके हमको आंसर नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं से आंसर सब टेप लिए होगे देख करके, गूगल में मारे होगे, सर्च आंसर आ गया होगा। वैसे सर बताएं बोलो, पूछेंगे फिर क्या है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन हम नहीं बोले, लेकिन बता। तुम तो हमें बोलो ही मत। तुम कभी रिकॉर्डिंग सुनी हो? तुम्हारा आवाज कैसे आता है रिकॉर्डिंग में? किसी दिन का तुम रिकॉर्डिंग सुनो तुम ऑन करके। हाँ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड बताओ। सानिया बताओ तुम, क्या होता है? एसिड में पानी मिला। हाँ तुम बताओ, उम्मी बताओ क्या बता रही थी, क्या होता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड? सर डाइल्यूशन में
पानी की मात्रा ज्यादा रहती है? ऐसा नहीं, डाइल्यूशन प्रोसेस का नाम है। तो एसिड में जो पानी मिलाते हैं ना, या पानी में कहो एसिड मिलाते हैं, ठीक है, तो इस Yes, प्रोसेस sir. को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड के Yes, बारे sir. में याद रखना है कि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इसमें बहुत हीट रिलीज होता है। इसलिए एक Yes, बात sir. और अब याद कर लो, जैसे मान लो कि ये एक बर्तन दिया हुआ है, इसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा बर्तन हमारे पास है, इसमें एसिड रखा हुआ है। एसिड को हम लाल रंग से डिनोट करते हैं, दिखा रहे हैं कि गुस्सा के फॉर्म में इसको दिखा रहे हैं, लाल हो गया हुआ है, ठीक है। अब एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि बूंद बाई बूंद एसिड को जो है डाले पानी में, और एक ऑप्शन हमारे पास है कि एसिड में पानी को डाले बूंद बाई बूंद, ड्रॉप बाई ड्रॉप डाल रहे हैं एसिड में पानी को। तो ये बताना है अब आपको कि इनमें से कौन सा हम काम कर सकते हैं या दोनों कर सर सकते हैं। पहला वाला करेंगे, क्यों? क्योंकि सर पहला अगर वाला सर, क्योंकि सर, हीट कम एसिड है उसमें। सर पानी ऐड डालेंगे तो सर एसिड का ड्रॉप उछलेगा, फिर हमारे बॉडी पे टच होगा तो हार्मफुल इफेक्ट करेगा। ये सही नॉट बात है। तो सुनो, हम अब बोल रहे हैं आंसर। जब हम पानी को देखो, या तो पानी को डालो एसिड में या एसिड को डालो पानी में, रिएक्शन तो दोनों एक्सोथर्मिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। मगर ये वाला प्रोसेस जो है पानी का एसिड में डालना बहुत खतरनाक है, क्योंकि पानी को एसिड में डालेंगे तो उबलेगा, हीट तो प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो उबलेगा एसिड। Yes, sir. एसिड जब उबलेगा तो चांसेस है कि हाथ पे पड़ जाए, आगे हाथ जल जाएगा। कौन साइकिल लिया लाई? अच्छा, जिसके भी घर के पीछे आवाज हो रहा है, नॉइज है, वो लोग अपना माइक म्यूट कीजिए, क्योंकि सबको वो आवाज सुनाई देता है, भोजपुरी हिंदी सब सुनाई देना शुरू हो जाता है इसमें। अच्छा, दूसरा वाला क्या है? दूसरे वाले में है कि हम एसिड को मिला रहे हैं पानी में, तो हीट तो इसमें भी प्रोड्यूस होगा, मगर हम बूंद बाई बूंद जब मिलाएंगे, एक बूंद डालेंगे, एक बूंद एसिड डालेंगे पानी में, चला देंगे, कोई भी स्टरिंग के लिए कोई भी चीज हमारे पास है, चम्मच हो या कोई भी चीज हो, डाला चला दिया, तो एक बूंद डाला, थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, मिल गया, फिर एक बूंद डाला, फिर एक बूंद डाला। तो एसिड को पानी में मिलाने का यही तरीका सबसे सही है कि बूंद बूंद करके एसिड डालते हैं पानी में, एक बूंद डालते हैं, फिर मिलाते हैं, तो इससे थोड़ा थोड़ा हीट प्रोड्यूस भी होगा, तो वो डेंजर या रिस्क प्रोड्यूस नहीं करेगा हमारे लिए। और नहीं बात, और पानी थोड़ा सा अगर छलका भी तो पानी के छलकने से कोई नुकसान नहीं होगा हमें। Yes, sir. तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड तो एक्सोथर्मिक होता ही है, ये सेकेंड वाला भी सही हो गया ऑप्शन। अब बात करते हैं इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर के बारे में हमको अमन आलम बताएंगे, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, फिर कारण भी बताना पड़ेगा क्यों। अमन आलम, माइक अनम्यूट कर लो बाबू। अब देखिए ना, कहे माइक अनम्यूट करने के लिए सब म्यूट कर रहा है अपना एक एक करके। सर एंडोथर्मिक है, क्यों है एंडोथर्मिक, बताओ। हीट एब्जॉर्ब करता है इवैपोरेशन के लिए। एब्जॉर्ब करता है। ये क्लास 9 में पढ़े होगे कि इवापोरेशन Yes, sir. कूलिंग होता है, इवापोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, Yes, sir. पढ़े हो ना। और तो इवापोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। चलो अब बात कर ही रहे हैं इतना, तो ये भी बात कर लेते हैं कि कूलिंग क्यों होता है इवापोरेशन की वजह से, बताओ। सर क्योंकि इवैपोरेशन की वजह से हीट वाटर ऊपर चला जाता है। ये तो वही बात, ये तो तुम बता दिए इवापोरेशन होता क्या है। इवापोरेशन में होता ये है कि पानी भाप बन के उड़ता है। हम पूछ रहे हैं कि इवापोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होता है, ये एक्सप्लेन करना है। सर क्योंकि वो आसपास के एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। हाँ, सही बात है ये। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे पानी का बूंद है, अब जब ये इवापोरेट करेगा, भाप बन के उड़ेगा। इवापोरेट मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भाप बन के उड़ना। वेपराइज मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट पे भाप बन के उड़ना। तो जब ये भाप बन के उड़ेगा, ये सब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से,
तो जिस सरफेस पे है उससे हीट लेगा, उससे हीट लेने के बाद ही ये भाप बन के उड़ेगा। तो जिससे हीट ले लेगा वो तो ठंडा हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो एंडोथर्मिक हो गया, इवापोरेशन। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर का सब्लिमेट होना, ये एक्सो है या एंडो है? कैंफर क्या है? मेटल। हाँ? एंडोथर्मिक। कैम्फर क्या होता है? कपूर। हाँ, तो कपूर जहाँ से उड़ेगा वहां से हीट सब्लिमेट करेगा, तो जिस भी जगह पे वो है वहां से पहले थोड़ा सा हीट लेगा, तब जो है सॉलिड टू डायरेक्टली गैस बनेगा। तो ये भी एंडोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन जो एक्सोथर्मिक का था बोर्ड में तुमसे एंडोथर्मिक बना के पूछ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो ऑप्शन तब 3 और 4 सही हो जाएगा, और इसमें 1 एंड 2 सही है। 1 एंड 2 मतलब पहला ए। क्लियर है तो या कुछ पूछना है? नो सर। और ये 5वां क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लंबा चौड़ा है, पढ़ो सब, मन में पढ़ो सब अपने, फिर जिसका हो जाएगा वो पहले हाथ उठाना, अब हम पूछेंगे तब बताना। तब तक हम भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गर्भ हाथ उठा दिए। अच्छा गर्भ सबको पढ़ ले दीजिए, फिर आपसे पूछेंगे। पहले तो गर्भ हाथ उठाया, तो गर्भ से ही पूछते हैं। हाँ गर्भ बताइए, हमको जो पूछेंगे वही बताइएगा, हमको आंसर नहीं चाहिए। पहले हमको ये बताना है आपको कि कह रहा है कि बीकर ए और बी में एक्सोथर्मिक हुआ है, ये सही है या गलत? सही है सर। ये सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है, देखो हम क्वेश्चन एक बार समझाते हैं सबको, बहुत से बच्चे अभी पढ़ नहीं पाए हैं। ए बी सी 3 बर्तन है, तीनों में पानी है। ए बी सी तीनों में पानी है। ए में डाला NaOH, बी में डाला कॉपर सल्फेट, और सी में डाला नमक NaCl। तो उसने कहा कि डालने पे देखा गया कि ए और बी में टेम्परेचर बढ़ गया है। There was an increase in the temperature of the solution containing in beakers A and B. बढ़ गया है मतलब ऊपर गया है टेम्परेचर, और सी में कह रहा है टेम्परेचर घट गया है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी बात सही है। तो ए और बी में बढ़ा है तो एक्सोथर्मिक तो होगा, ये सही है। कशिश सोनी अब आप बताइएगा कि दूसरा वाला सही है या गलत है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। कशिश हाथ उठाएंगे, आंसर गलत है। हाँ ठीक है, तुम्हारा भी माइक आज आमिर की तरह आवाज कर रहा है। गलत है, एक्सो हो गया तो एंडो नहीं होगा। अमन प्रसाद आप बताइए, तीसरा वाला ऑप्शन सही है या गलत है? गलत है सर। और तीसरे वाले में जो कि हीट कम हो रहा है तो एक्सो तो नहीं होगा। और चौथा वाला किससे पूछा जाए, कौन और हाथ उठाया है? शाद, बोलो शाद। सही होगा। चौथा वाला सही है, चौथे में एंडो हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया 1 4 में? हाँ आमिर, सही जवाब है तुम्हारा। आमिर लिख के चैट में आंसर किया था, क्योंकि उसके बोलने पे बैन लग चुका है। 5 का सी सही है, 1 और 4। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन में सिर्फ तुमको ये ABC नहीं याद रखना है, अब तुमको ये भी याद रखना है कि NaOH को पानी में मिला रहे हैं तो एक्सो हो रहा है, कॉपर सल्फेट को भी पानी में मिला रहे हैं तो एक्सोथर्मिक हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के बगल में ऐसे कुछ भी तीर लगा के शॉर्ट में लिखो एक्सो। NaCl के लिए कहीं पे भी जगह बना करके लिखो एंडो, पेंसिल से लिखना।
बुक है सबके पास या नहीं? ये वाला एग्जाम्पलर नहीं है, हमको लगता है बुक सबके पास नहीं है। कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो अभी फिलहाल इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब बुक आपके पास आ जाएगा, ये बुक ले लेना है सबको, तो उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में जो सीधे पूछ देगा कि NaCl को वाटर में मिलाएंगे तो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ये सब पूछने की वजह सीधे ये पूछ देगा। इस बुक के अंदर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्विस्ट करके पूछता है, और हर साल 15 से 20 नंबर का टफ क्वेश्चन, इजी वाला नहीं, इजी मीडियम नहीं, टफ क्वेश्चन लगभग 15 नंबर का इससे आता है। तो इसकी सारी बातों को हमको ध्यान करके रखना है। और NaOH वाला भी एक्सो है तो लिख लिया, NaOH तो एक्सो होगा ही, बेस को पानी में मिलाओगे तो एक्सो होगा, एसिड को पानी में मिलाओगे तो एक्सो होगा, याद रखना है। कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, इसको मिलाए तो एक्सो हुआ, NaCl को मिलाए तो एंडो हुआ। इसका मतलब फर्क क्या चला कि हर सॉल्ट का अलग अलग रूल है। एसिड बेस का रूल तो फिक्स है, एक्सो ही होगा, मगर ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, एक्सो है, NaCl एंडो है, तो पता चला हमको कि सॉल्ट दोनों अलग अलग रूल से जो है आंसर दे रहा है। ये हमको ध्यान रखना है कि सॉल्ट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन दोनों सॉल्ट का हमको याद कर लेना है क्या आंसर है। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सानिया रिजवी का आंसर करना है। सानिया तुम भी पढ़ो इस क्वेश्चन को, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा। आराम आराम से पढ़िए, जिसका हो जाए आंसर कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हाथ उठा रहे हैं आप लोग, सबको पढ़ने दीजिए इस बार, तो बाद में हाथ उठाएगा पहले उसी हेलो से। सर। बोलो। हाँ सर, एनहाइड्रस क्या था सर क्वेश्चन में? अच्छा एनहाइड्रस का एनहाइड्रस कॉपर ठीक है सल्फेट। हो गया, सुन लिए। सर आवाज साफ आ रहा है? हाँ अभी साफ है। अच्छी बात है सर। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा हुआ हो, जैसे CuSO4.5H2O हम देखे थे होता है, और एक देखे थे इसको हीट कर देंगे तो सिर्फ CuSO4 बन जाएगा। तो जो पहला वाला है जिसमें वाटर लगा हुआ है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, और दूसरा वाला जिसमें वाटर नहीं लगा हुआ है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। दूसरा वाला एनहाइड्रस सॉल्ट है, पहला वाला हाइड्रेटेड है। क्लियर हो गया? इसमें जो हाथ नहीं उठा रहे हैं सिमरन जय सवाल बताओ, माइक अनम्यूट करो, आंसर करो छठे का। नो आंसर। किस ने हाथ उठाया है? उम्मीद है आप बताइएगा क्या इसका आंसर? यस सर, फर्स्ट नंबर। कैसे पता चला? सर क्योंकि सर फर्स्ट नंबर इसलिए पता चला क्योंकि सर MnO2 क्या दिए KMnO4 सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है FeSO4 H2SO4 का सर। चलो ठीक है, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि FeSO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन, FeSO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट मतलब एक्वस फॉर्म में होगा ये इसको ऐड किया गया है पोटाशियम पर मैग्नेट में। पोटाशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, और ये एसिडिफाइड फॉर्म में है। आवाज मिल रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर।
तो KMnO4 जो है इसके बारे में अब आपको याद रखना है। अभी ये कार्बन कंपाउंड चैप्टर में भी ये आएगा दोबारा से, ठीक है। दो चीजों के बारे में आपको याद रखना है, एक तो KMnO4 के बारे में और एक पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में K2Cr2O7, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दोनों, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो अच्छा एक काम करो तुम लोग, अपना अपना नोटबुक सब खोल के सामने बैठो। जब हम लिखाते जाए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखाएंगे हर क्वेश्चन के बारे में, तो उसको जो है कॉपी करना सब, एग्जाम में रिवीजन के टाइम आसानी होगी। तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O.A शॉर्ट में लिख रहे हैं, बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कह रहा है कि जब इसको मिलाए हैं आयरन सल्फेट में KMnO4 को, तो लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपीयर। तो सॉल्यूशन का जो लाइट पर्पल कलर था वो लाइट पर्पल कलर फेड हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके गायब हो जाता है। तो पूछ रहा है कि क्यों गायब हुआ। तो पहले तो रिएक्शन करा लेते हैं FeSO4। अच्छा पहले तो ये देखो कि ये पर्पल कलर किसके वजह से है। तो KMnO4 के बारे में याद रखना है कि KMnO4 का कलर पर्पल होता है। KMnO4 का कलर याद रखना है पर्पल, ठीक है। और आयरन सल्फेट का होता है लाइट ग्रीन। एक KMnO4 के कलर के बारे में क्लास 9th में पढ़ना था। तीसरा एक्टिविटी था जिसमें था कि हम KMnO4 का या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और लेकर के उसको पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाते हैं तो पानी जो है पर्पल कलर का हो जाता है। और जब पहले वाले फिर बर्तन में से जिसमें पानी पर्पल कलर का हो गया है उसमें से हम निकालते हैं, अगर मतलब कुछ भी एक टेस्ट ट्यूब में हम निकाल लिए पर्पल कलर वाले पानी को और दूसरे बर्तन में डालते हैं जिसमें पानी कलरलेस है, तो हम देखते हैं वो भी पर्पल कलर का हो गया। फिर दूसरे वाले से निकाल के तीसरे में डालते हैं तो तीसरा वाला भी पर्पल कलर का हो गया। तो इससे हमको पता क्या चला, पता ये चलता था हमको क्लास 9th में कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। क्योंकि अगर पोटेशियम परमैंगनेट पूरा एक पार्टिकल होता, छोटा छोटा पार्टिकल नहीं होता, तो एक बर्तन से जब निकाल लेते तो पूरी तरीके से निकल जाता और दूसरे में डालते तो दूसरे में चला जाता, पहले का रंग गायब हो जाता, दूसरे में रंग आ जाता। पहले में भी रंग आ रहा है, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में भी आ रहा है, इसका मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। कुछ पार्टिकल पहले में रह जाता है, कुछ दूसरे में रह जाता है, कुछ तीसरे में जाता है। तो ये तो था जो हम पढ़े थे क्लास 9 में। अभी इसमें आ जाओ। तो ये जो पर्पल कलर है, अब ये पर्पल कलर जब FeSO4 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये रिएक्शन होता है और कंपाउंड बनता है इसमें Fe2SO4 होल 3। ये रिएक्शन तुमको याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही हम समझने के लिए बता रहे हैं। MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 8H2O, ठीक है। तो ये रिएक्शन तुम्हें याद नहीं रखना है, ये जो नीचे में मैंने लिखा है इसको तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं, इसको ना ये तुम्हें याद रहेगा। अभी ये तो अलग सी बात है। अभी जितना हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे बोले हैं इसको यूज करके तुमको आंसर करना है। FeSO4 KMnO4 के साथ रिएक्ट किया, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो KMnO4 खुद क्या हुआ होगा, रिड्यूस हुआ होगा, है कि नहीं? यस सर। सानिया आपको समझ में आ रहा है? बाकी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? चुप हो गया सब, चुप्पी साध लिए। आ रहा है सर, आ रहा है सर। तो हमको बस इतने इंफॉर्मेशन से सर नहीं समझ में आया। एक बार और समझा दीजिए। हाँ। देखो इसमें कह रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि आयरन सल्फेट लिए, हम आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन। लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन। आयरन सल्फेट के ऊपर हमने लिखा लाइट ग्रीन, ठीक है।
फिर कहा कि पोटाशियम पर मैग्नेट लिया गया है, एसिडिफाइड। एसिडिफाइड मतलब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा मिला दिया गया है। तो ये सब हमारे कोई काम का नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हमारे कोई काम का नहीं है अभी फिलहाल। एसिडिफाइड का मतलब बस आप इतना समझिए कि इसमें एसिड, कोई भी एसिड जो है मिला दिया गया है इसमें। इतना तक बात समझ में आया? हम क्या किए, आयरन सल्फेट लिए जो लाइट ग्रीन कलर का है, पोटेशियम परमैंगनेट लिए जो कि पर्पल कलर का है, दोनों को हम मिला दिए। तो अब लाइट ग्रीन और पर्पल को जब हम मिलाएंगे तो रंग कौन सा निखर के सामने आएगा, हमको बताओ सोच के। कोई भी ये आयरन सल्फेट भूल जाओ, KMnO4 भूल जाओ, लाइट ग्रीन। हाँ लाइट ग्रीन, वाह रे अकलमंद। ये तुमको हम पर्पल कलर दिखा रहे हैं, अभी रुक जाओ। सर पर्पल आएगा। यहाँ पे ये पर्पल कलर है, ठीक है, और लाइट ग्रीन तुमको दिखाते हैं अभी। यस सर। एकदम लाइट ग्रीन तुमको दिखाते हैं कलर। मोर कलर ग्रीन में जाते हैं, एकदम लाइट ग्रीन पे चले। ये तो इसके ऊपर लिख दे रहे हैं तो ये कलर ढक जा रहा है। वैसे कॉमन सेंस से सोचो कि लाइट ग्रीन को पर्पल में मिलाएंगे, डार्क कलर को लाइट कलर में मिलाएंगे तो कौन सा रंग खिल के सामने आएगा? डार्क वाला खिल के सामने आएगा ना। हाँ लाइट सर। वाह, आने दो, पहले माइक म्यूट करो, बिना बात का बात किए हुआ है। लाइट कहाँ से खिल के सामने आ जाएगा? सुनो सुनो बात सुनो, घर पे आए तुम करके देखना ये रिएक्शन तुम, ठीक है? तुम नींबू ले लेना, नींबू को पानी में मिला लेना, थोड़ा सा नमक मिला लेना, हल्का व्हाइट लाइट कलर का हो जाएगा, उसमें तुम लाल रंग का रूह अफ़ज़ा मिला देना, तो तुम्हारे हिसाब से जो है उजला हो जाना चाहिए सोल्यूशन, तो है ना? उजला लाल हो जाएंगे कितना बार? लाल होगा, क्यों लाल होगा? लाल क्योंकि डार्क कलर निखर के सामने आता है। तो ये लाइट ग्रीन को पर्पल में हम मिलाएंगे तो कलर क्या हो जाना चाहिए था इसका? पर्पल होगा, ठीक है? तो शुरू में तो पर्पल हो जाएगा, पर्पल। मगर जब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो KMnO4 देखो यहाँ गायब हो जा रहा है प्रोडक्ट में। KMnO4 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और पर्पल कलर है किसकी वजह से? पर्पल कलर है KMnO4 की वजह से ही, ठीक है? तो KMnO4 गायब हो गया तो इसका मतलब पर्पल कलर जो है तुम्हारा गायब हो जाएगा। अब तो ये तो समझ में आ गया कि पर्पल कलर क्यों गायब हुआ। अब ऑप्शन उस फॉर्म में नहीं दिया है, अब ऑप्शन जो दिया है ये सब तुमको नहीं भी पता है तो तुम आंसर कर लोगे। ऑप्शन में तुमको कह रहा है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अगर KMnO4, ये तो है ही, अभी तो लिखे ही है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो KMnO4 FeSO4 को क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करता है या रिड्यूस करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तो ये बात इसका मतलब सही है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और KMnO4 ने FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया। फिर दूसरा वाला कह रहा है कि FeSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो KMnO4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। गलत बात है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट FeSO4 नहीं है। और ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये नोट में तुम ये सब लिखोगे, कॉपी में क्वेश्चन नंबर दे करके ये सब चीज जो है लिखोगे तुम लोग, KMnO4 और इसके बारे में लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी लिख लेना, लिख के काट लेना प्रोडक्ट जो है तुमको याद नहीं रखना है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन। ये डाइल्यूशन की वजह से कलर गायब हो जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ये भी बात गलत है, केमिकल रिएक्शन होता है। डाइल्यूशन की वजह से कभी भी रंग गायब नहीं होगा, पतला हो जाएगा रंग, हल्का हो जाएगा, गायब नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन है KMnO4 अनस्टेबल कंपाउंड है और डीकम्पोज कर जाता है FeSO4 के प्रेजेंस में, तो एक कलरलेस कंपाउंड देता है। तो ये बात जो है सुनने में ठीक लग रहा है, मगर ये बात ठीक नहीं है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, FeSO4 को वो ऑक्सीडाइज करता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जिसमें KMnO4 आएगा उसमें वो ऑक्सीडाइज करेगा। अब लेस देन 1 मिनट का नोटिस आ गया है, ये क्लास खत्म होगा तो दोबारा से जुड़िएगा ID पासवर्ड के। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए।
सर बोलो। तो इसमें ये KMnO4 कहाँ से आया, हमको पता नहीं चला। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन है। परमैग्नेट का मतलब हुआ है कि MnO4 माइनस। परमैग्नेट का फॉर्मूला पढ़े होगे क्लास 9 में, MnO4 माइनस, ये होता है परमैग्नेट। ठीक है, तो परमैग्नेट Yes, sir. यूजुअली जो दिया है, ये पोटेशियम परमैग्नेट मार्केट में मिलता है, के साथ मिलता है। तो के का वैलेंसी 1 और MnO4 का वैलेंसी 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KMnO4। Yes, sir. मैग्नेट सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब कि KMnO